हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 16 को। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अब तक हमने देखा कि जोगो सुकुना को जगा देता है और फिर सुकुना इनाम के तौर पर जोगो से फाइट की कहता है। अगर एक दफा भी छुआ तो जोगो की सारी बातें मान लेगा। दूसरी तरफ टोजी ड्रैगन को मारकर मिगुमी को सड़क पर ले आता है ताकि फाइट कर सके। शिबुया की सड़कें बिल्कुल खाली हो चुकी थी क्योंकि इनुमाकी ने सभी ह्यूमन और ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन को सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। तो मिगुमी सोचता है कि वो इसे कैसे हरा सकता है। उसे मालूम होता है कि वो ये काम कर ही नहीं सकता और बच के भागने में ही भलाई है। वो अपनी एस्केप रैबिट टेक्निक एक्टिवेट करता है, लेकिन अचानक दोनों को सुकुना की मौजूदगी का एहसास होता है। मिगुमी की टेक्निक से सैकड़ों खरगोश आ जाते हैं और मिगुमी इनमें से छुपकर एक बिल्डिंग में जाने लगता है, लेकिन टोजी उसके सामने आ जाता है। डोमेन एक्सपेंशन की वजह से मिगुमी के पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी, तो फिर रैबिट टोजी पर अटैक शुरू कर देते हैं। फिर टोजी जमीन पर जोर से लात मारता है, जो पत्थर हवा में उड़ते हैं। तो टोजी उन पत्थरों को उंगली से धक्का मारकर सभी रैबिट शिकिगामी को मार देता है। और दूसरी तरफ हमें पांडा और कुसाकाबा को दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग में लोगों की छानबीन कर रहे थे। पांडा कहता है कि इनुमाकी ने सभी को सेफ जगह पहुंचा दिया है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और गोजो को सीधा बचाने B5 स्टेशन जाना चाहिए। कुसाकाबा कहता है कि हो सकता है कोई बच्ची किसी कोने में छुपी हुई हो, उसे बचाना हमारा फर्ज है। असल में कुसाकाबा बहाना बना रहा था क्योंकि वो स्पेशल ग्रेड कर्स के हाथों मरना नहीं चाहता, इसलिए वो B5 स्टेशन नहीं जाना चाहता। और पांडा को नहीं पता स्टेशन कहाँ है। फिर उन्हें अचानक सुदा और नेगी नाम के 2 कर्स यूजर दिखाई देते हैं और 3 लोग उनके पीछे भी होते हैं। नेगी कुसाकाबा और पांडा को सरेंडर करने का कहती है। ये सुन के कुसाकाबा कहता है कि पहले अपना इंट्रो दो, वो भी आराम से, कोई जल्दी नहीं। दूसरी तरफ मिगुमी अपने बाप से जान बचाकर भाग रहा था और टोजी के हाथ जो भी लग रहा था वो उसे मिगुमी को मार रहा। शिबुया में कहीं शोको भी आ चुकी थी और उसके साथ हिफाजत के लिए प्रिंसिपल यागा भी कर्स कॉप के साथ शिको यागा से लड़ने का कहती है। यागा मना करता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर शिको न आती तो इजिची और ताकुमा अब तक मर गए होते। और इधर मिगुमी टोजी के हमलों से बार बार बच रहा। मिगुमी लड़ाई जल्दी खत्म करना चाहता है, लेकिन टोजी इतना तेज है कि उसे आंख से नजर ही नहीं आता। तो मिगुमी टोजी अगला अटैक समझने की कोशिश करता है, अगर जरा भी चूका तो मौत। और फिर टोजी अटैक करता है और मिगुमी थोड़ा साइड हो जाता है, जिससे ज्यादा चोट नहीं आती। और फिर मिगुमी शैडो से तलवार निकालकर टोजी को मारने वाला ही होता है। टोजी उससे पहले ही दूर हो जाता है। और फिर टोजी को अपने पास्ट याद आता है, जब टोजी नोबितो से मिलने गया था मिगुमी को ज़ेनिन खानदान को बेचने के लिए। जब मिगुमी 6 साल का हो जाएगा तो टोजी जितने पैसे मांग रहा था, नोबितो उससे ज्यादा देने के लिए तैयार था। मिगुमी के पास कोई टेक्निक होनी चाहिए। ये सब टोजी मिगुमी की भलाई के लिए कर रहा है। और फिर टोजी मिगुमी से पहली बार बात करता है और उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम मिगुमी फुशिगुरु बताता है। ये सुनकर टोजी प्राउड महसूस करता है कि उसने अपना नाम ज़ेनिन के बजाय फुशिगुरु सरनेम रखा है। इसके बाद टोजी अपने ही सिर में कोस टूल घुसा लेता है, जिससे वैसल मारा जाता है। मिगुमी देखता है कि टोजी की बॉडी वापस उगामी के पोते में बदल गई है। खैर, मिगुमी को चोट आ गई थी, वो जल्दी से शिको के पास जाने लगता है। इतने में मिगुमी के बैक में कोई तलवार मार देता है। ये वही कर्स यूजर हरुटा था जिसको नानामी ने पीटा था, जो कि जिंदा बच गया था। और हरुटा कहता है कि कमजोरों को मारने में मजा आता है। इधर नेगी और सुडा बताते हैं कि वो गैटो की मदद कर रहे हैं। ये कहकर सुडा दोबारा सरेंडर करने का पूछती है। ये सुनकर कुसाकाबा मायूस हो जाता है कि उनका इंट्रो तो बहुत छोटा है, ये लोग मामूली कर्स यूजर हैं। कुसाकाबा इनसे लड़कर टाइम पास कर सकता है और असली खतरे से बच सकता है। इसके बाद कुसाकाबा न्यू शैडो स्टाइल इवनिंग मून शॉट एक्टिवेट करता है और ये देखकर नेगी भी अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है। फिर अचानक उसके पीछे की बिल्डिंग में बड़ा धमाका होता है। ये धमाका जोगो और सुकुना की फाइट की वजह से हुआ था। दोनों हवा में होते हैं। जोगो सुकुना पर फायर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसके दोनों हाथ काट देता है। सुकुना जोगो की बड़ी बुरी तरह से पिटाई लगा रहा है, लेकिन जोगो का एक भी अटैक नहीं लग रहा। जोगो को गैटो की बात समझ आती है कि उसकी पावर सुकुना की सिर्फ 8-9 फिंगर के ही बराबर है और सुकुना ने तो 15 फिंगर अब्सॉर्ब कर ली थी, इसलिए ज्यादा पावरफुल था। और फिर सुकुना कहता है कि मैं चांद की रोशनी में देख रहा हूँ कि तुम कितने कमजोर हो। इनकी लड़ाई देखकर कुसाकाबा कहता है कि फौरन
फौरन यहाँ से भाग लेना चाहिए क्योंकि वो चींटियों जैसे कुचले जाएंगे। जोगो बिल्डिंग को पूरा जला देता है लेकिन सुकुना पहले ही बाहर। फिर जोगो अपनी मैक्सिमम टेक्निक मेटियोर का एक्टिवेट करता है जिससे आसमान से एक आग का गोला गिरने लगता है। देखकर कुसाकावा भागने का बोलता है, तभी वहाँ सुकुना आ जाता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सुकुना कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ कोई भी ना हिलेगा, अगर ना माने तो मारे जाओगे। सभी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। मेटियोर गिरने से पहले सुकुना हिलने की इजाजत दे देता है। सभी लोग भागने लगते हैं और मेटियोर गिरने से बड़ा धमाका होता है। जोगो सोचता है कि सुकुना को इससे जरूर चोट आई होगी, लेकिन सुकुना उसके पीछे बैठा हुआ था और सुकुना जोगो को डोमेन एक्सपेंशन करने का कहता है क्योंकि जोगो जानता है कि वो डोमेन की लड़ाई में हार जाएगा। और फिर सुकुना खड़ा होता है और हाथ से आग निकालकर हाथों से जलता हुआ तीर बनाता है और जोगो भी फायर का गोला बनाता है। और तभी जोगो को मन में अपने दोस्त याद आने लगते हैं क्योंकि वो मरने वाला है। और फिर सुकुना कहता है कि मजा आया, मैं बहुत से इंसान और कोस्पिरर से लड़ा हूँ, उनके मुकाबले तुम इतने बुरे नहीं हो। इससे जोगो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जोगो की लाश जल रही थी। और फिर तभी सुकुना से कर्स यूजर उरामाई मिलने आती है। दूसरी तरफ मिगुमी मरने वाली हालत में हो चुका था, लेकिन इससे पहले उसने अपना सबसे पावरफुल शिकिगामी बाहर निकाल लिया था जिसे देखकर हारुता के होश गुम हो गए थे। और ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। क्या मिगुमी बच पाएगा या नहीं, जानने के लिए अगले एपिसोड जरूर देखें।